ले फिर आ गए। सब राज्य खुश है। हाँ दोस्तों, बीकॉम के बाद ऐसा कौन सा कोर्स करें या ऐसा क्या करें जिससे आपको सक्सेस मिलने के स्कोप बढ़ जाए, या फिर बीकॉम के बाद में ऐसा कौन सा डिसीजन ले जिससे आपकी लाइफ की करियर की पूरी जो राह है वो चेंज हो जाए, और उसी के रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ। दोस्तों, बीकॉम के बाद में ऐसे 12 ऑप्शन है जिसके रिगार्डिंग आप अपना लाइफ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, अपना करियर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। बट दोस्तों, सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका इंटरेस्ट फर्स्ट, दूसरा आता है आपका पैशन सेकेंड थिंग, और थर्ड आता है स्कोप। ये तीनों चीज़ जो है वो आपको पहले देखनी है, उसके बाद में ही आपका स्ट्रीम और आपका एजुकेशन फील्ड और या आपका फर्दर स्टडी आपको सिलेक्ट करना है। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आपको आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, आपका पैशन क्या है। पैशन मतलब आपका शौक क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही अच्छी तरह से करना चाहते हो या करते हो। और तीसरी ऐसी चीज़ है जो आपका पैशन और जो आपका इंटरेस्ट है उसमें क्या स्कोप है। और ये तीन चीज़ें आप एनालिसिस करके उसके बाद में ही अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करिएगा। तो आने वाले 12 पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा किस तरह से कहाँ पे जाकर आपको सक्सेस मिलेगी और किस तरह से आपको आगे क्या स्कोप है। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अभी देखो, सबसे पहला ऑप्शन आता है एमकॉम का। अगर आप बीकॉम के बाद में, जो कॉमनली लोग करते हैं बीकॉम करने के बाद एमकॉम करते हैं, एमकॉम वो लोग करते हैं जिनको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, जो लोग जो है वो अकाउंटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी फॉर्म में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। ये मास्टर डिग्री भी है जो आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। ये मास्टर डिग्री के बाद में अगर आप फर्दर स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हो गया एमफिल हो गया, आपने पीएचडी कर दी और डॉक्टरेट बन के आप अगर किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये भी आपको हेल्पफुल होता है। एमकॉम का पहला फायदा, एमकॉम आप अकाउंटिंग में अगर सीखते हो तो अकाउंटिंग भी आपको बेनिफिट होगी। जब आप किसी फॉर्म में अकाउंटिंग लिखना चाहते हो या आप अकाउंट के सेगमेंट में आगे जाना चाहते हो, तो एमकॉम जो है वो आपको उसमें हेल्पफुल होगा। एमकॉम जो है वो काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स जैसे कि वैकेंसीज आ गई, उसके अंदर भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको हेल्पफुल होता है। और काफ़ी सारी जगह पे जैसे कि आपने गवर्नमेंट ने कहीं अप्लाई किया तो काफ़ी सारे परसेंटेज में आपको 5 to 10% का उसमें गैप मिलता है। तो ये एक हो गया एमकॉम का बेनिफिट। एमकॉम के बाद में जॉब आपको अकाउंटिंग भी मिल सकती है। और अगर आप फर्दर स्टडी करते हो तो डिपेंड ऑन कि आप कौन सी फर्दर स्टडी करते हो और कहाँ पे अप्लाई करते हो। आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, और आप अगर यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करते हो तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हो। फर्स्ट। सेकंड आ गया मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए जो है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही कॉमन हो गया है। एमबीए जो भी बंदा करता है वो बंदा एमबीए के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस उसको मिलते हैं। एमबीए करने वाला बंदा जो है वो बिजनेस के लिए ही उसको सिखाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग करी जाती है। एमबीए आप कौन सी कॉलेज से कर रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एमबीए कर रहे हो तो कॉलेज है वो आपको क्या सिखा रही है और वो जो सिखा रही है वो आपको हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, वो भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किस यूनिवर्सिटी से, किस कॉलेज से कर रहे हो। अगर आपको मान लो बीकॉम हो गया आपका और अभी आपको एमबीए करना है, तो एमबीए करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपको कैट मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको पास करनी रहती है, जिसके अंदर आपको पूरे इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस जो होती है जो एमबीएस करवाती है उसके अंदर आपको रैंकिंग में एडमिशन मिलता है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड हो गया नॉर्मल एमबीए, जो नॉर्मल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होता है, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है एडमिशन और वहाँ पे आप जाके एमबीए कर सकते हो। अब एमबीए क्यों करना है ये भी समझ लीजिए। कंपनीज के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो डिफरेंट सेगमेंट के अंदर अपना एमबीए वाले लोग जो हायर करते हैं। मार्केटिंग के लिए हो गया, सेल्स के लिए हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो गया, एचआर के लिए हो गया। अब एमबीए के अंदर भी काफ़ी सारे स्ट्रीम्स आते हैं, जैसे ये फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, एचआर हो गया, सेल्स आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया। ये सारी चीज़ें जो है वो उसके अंदर स्ट्रीम आती है, मतलब कि उसमें स्पेशलाइजेशन आती है। अब आप जो एमबीए कर रहे हो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का जो भी एमबीए कर रहे हो, वो कौन सी स्ट्रीम में कर रहे हो उससे डिपेंड करता है कि आगे आपको क्या स्कोप मिलेगा। तो कंपनी जो है वो हायर कर रही है एमबीए होल्डर्स को, कंपनी जो हायर कर रही है डिफरेंट लोगों को। तो पॉइंट कहने का ये है मेरा आपको कि अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपको या तो आपको किसी कंपनी में जॉब मिलेगी, फर्स्ट। सेकंड, आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो एमबीए करने के बाद। अगर आपका फैमिली बिजनेस है और फैमिली बिजनेस को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा, जिसके अंदर एमबीए के अंदर काफ़ी सारी बिजनेस रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एमबीए में मेट्रो सिटी में नॉर्मली अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि इतना हैवी सैलरी नहीं मिलता है, बट अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा सैलरी मिलेगा। बट आपको मेक श्योर करना है कि आप टैलेंटेड हो, वो एमबीए जो है वो आपको हेल्पफुल होता है या नहीं होता है। एमबीए करने के बाद अगर आप कुछ ही अच्छी कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से एमबीए कर रहे हो तो वहीं से आपका प्लेसमेंट हो जाता है, वहीं से आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है, तो प्लेसमेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। बट ये भी डिपेंड करता है कि कैंपस प्लेसमेंट में आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। एमबीए एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, एमबीए फाइनेंस, एमबीए अकाउंटिंग, एमबीए सेल्स एंड मार्केटिंग, एमबीए जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम में होता है।
तो एमबीए अगर करना चाहते हो तो एमबीए में भी काफी अच्छा स्कोप है, बट अभी नंबर ऑफ एमबीएस बढ़ गए हैं तो कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आप एमबीए भी कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत ही कॉमन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ही कॉमन है। बट आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्यार जो है वो अकाउंट की तरफ कितना है, आपका झुकाव जो है वो अकाउंट की तरफ कितना है। मतलब आप जब फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज के, और उसके बाद में अगर मास्टर भी कर रहे हैं आप, तो आपके अकाउंट में कितने मार्क्स आ रहे थे? मतलब आप 80, 90 उतने मार्क्स आ रहे थे कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर रहे थे, या फिर आपको अकाउंट से प्यार है? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्ट्रीम है, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट स्ट्रीम है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पूरा स्ट्रीम है वो अकाउंट से रिलेवेंट है। उसके अंदर कितना पैसा आया, कितना गया, उसका कहाँ पे एंट्री करना है, कौन से लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है, किस तरह से रिटर्न फाइलिंग होता है, ये सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आती है सीए में। तो अगर आप अकाउंट को प्यार करते हैं तो आप सीए करें। प्यार करने का पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब सीए एंट्रेंस होती है तो सीए का जो एग्जाम होता है उसमें जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी और मेंस और जब होता है, तो सीए के अंदर आप ये भी समझ लिए कि जो सिलेक्शन रेशियो जो है, मतलब जो लोग पास होते हैं वो 100 में से 1% होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि 100 लोग बैठते हैं, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता है। तो चांसेस जो है वो आपके सीए बनने 0.001% है। कहने का मतलब ये, अगर आप सीए कर रहे हो तो आप उसके रिस्क फैक्टर को देखकर भी जाइए कि किस तरह से आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। आफ्टर सीए आपको किसी भी कंपनी के अंदर एज एन सीए अपॉइंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपका 30, 35, 40 हज़ार के आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग आप किस तरह के सीए हो, आपके कौन सी मास्टरी है, आप किस तरह से हैंडल करते हो पूरी चीज़ को। और धीरे धीरे जैसे आपके सीए में एक्सपीरियंस कैरी करते जाते हो उस तरह से आपका सैलरी बढ़ता जाता है। बट सीए जो है वो डेडिकेटली अकाउंटिंग से रिलेवेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आ गया, अकाउंटिंग आ गया, फिर सेल्स टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, ये सारी चीजें जो है वो सीए जो है वो कवर करता है। फोर्थ पॉइंट है बैचलर इन एजुकेशन। अगर जो लोग एजुकेशन में इंटरेस्ट है, जैसे मान लो कोई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाने अच्छा लगता है, उनको एजुकेशन देना अच्छा लगता है, तो उनको बीएड जो है वो एक ऑप्शन है। अगर आप बीएड करना चाहते हो बैचलर इन एजुकेशन, जिससे आपको इन फ्यूचर आने वाली कॉम्पिटिशन्स में, मतलब जैसे गवर्नमेंट टीचर्स हो गया, जैसे प्रिलिमिनरी टीचर्स आ गया, ये हायर सेकेंडरी टीचर आ गए, तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड का कोर्स कर सकते हैं बीकॉम के बाद में। ये बहुत ही कॉमन है, सबको पता ही है। बीएड करने के बाद में आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना रहता है और उसके बाद में एग्जाम देना रहता है गवर्नमेंट का, उसके बाद में आपको गवर्नमेंट में एज ए टीचर से जॉब मिलता है। तो ये बीएड है जो कॉमन है। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनी स्ट्रीम। अभी देखो, एक जब आप बीकॉम करने के बाद आते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन, पहले आप ये समझ लिए, पोस्ट मतलब बाद में, ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद में, राइट। और डिप्लोमा मतलब आपका जो डिग्री जो है उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम। अभी देखो, काफी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो करने से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको एजुकेशन मिलेगा। अब आप कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस कर सकते हो, अकाउंटिंग कर सकते हो, कंप्यूटर में कर सकते हो। फिर आप डिपेंड ऑन कि आप होटल मैनेजमेंट में करना चाहते हो, आप जर्नलिज्म में करना चाहते हो, डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया। तो आप जिस भी स्ट्रीम में जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है वो काफी सारे सेगमेंट्स में, काफी सारे स्ट्रीम में, काफी सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो करवा रही है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपको कौन से स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, किस स्ट्रीम में आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप एक होटल मैनेजमेंट मैनेजर बनना चाहते हो, या आप एचआर बनना चाहते हो, आप फाइनेंस के मैनेजर बनना चाहते हो, आप सेल्स या मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रीम। आपने अगर ये कोर्स किया, ये 1 से 2 साल का कोर्स होता है, नियर बाय एमबीए की तरह होता है। सिलेबस भी बहुत ही कॉमन ही होता है, क्योंकि जिस तरह एमबीए में आप स्पेशलाइज करते हो तो ऑलमोस्ट उसके जैसा ही कोर्स होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो उसके बाद में भी आपके जॉब लगने के चांसेस अच्छे हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उस कोर्स में किस तरह से परफॉर्म करते हो, आप इंटरव्यू में किस तरह से परफॉर्म करते हो। तो अगर आपने मेरा इंटरव्यू वाला वीडियो, हम काफ़ी सारे वीडियोस इसमें शेयर करते हैं, तो आप अगर हमारे इंटरव्यूज वाला वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद में आता है डिजिटल कोर्स। अभी देखो, आने वाले टाइम जो है वो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 2021 में, तो आने वाले टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ही डिमांड में आने वाला है। मतलब अगर बीकॉम के बाद में आप कोई डिजिटल कोर्स करते हो, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल एडसेंस वाला हो गया, या कोई भी आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो या डिजिटल का कोई कोर्स करते हो, जो आने वाले टाइम में आपको एक बहुत ही आउटपुट देगा।
रीजन क्यों है? क्योंकि आने वाले टाइम में सारा जो मार्केट है, जो अभी ऑफलाइन है, वो सारा मार्केट ऑनलाइन में कन्वर्ट होगा। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि अगर आप अभी से उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग ले रहे हैं या आप एजुकेशन ले रहे हो, तो आने वाले टाइम में उस चीज में आप अपना करियर बना सकते हो और उसमें बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो डिजिटल काफी सारे कोर्स जो है अवेलेबल है, उसके अंदर आप जो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कंप्यूटर, आपने बीसीए किया है या एमसी किया है तभी आप कर सकते हो, आप विदाउट दैट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे डिजिटल कोर्स हैं जो 0 लेवल से लेकर आपको 100 तक सिखाते हैं और सारी चीज़ें जो है आपको गाइड करते हैं। तो अगर आप डिजिटल कोर्स करना चाहते हो, ये भी बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप फ्यूचर में अपना खुद का डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसमें आप लोगों को मार्केटिंग के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए आप उनको इन्वाइट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में सेल्स एंड मार्केटिंग, जो सबसे फेवरेट है मेरा। दोस्तों, आप अगर फ्यूचर में दुकानदार बन रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, आप अपनी खुद की कंपनी चालू कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, सेल्स एंड मार्केटिंग। अगर आप डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हो, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स भी आप कर सकते हो, जो आपको मार्केटिंग की स्किल सिखाएगा, सेल्स भी सिखाएगा। और उसके बाद में आप कभी भी किसी भी कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन, एज अ सेल्समैन, ये सेल्समैन वर्ड जो है बहुत ही कॉमन और बहुत ही घिसा पिटा है, बस सेल्समैन जो है वो हर कोई है, हर कोई अपनी चीज़ें बेच रहा है, हर कोई अपनी बातें बेच रहा है। तो सेल्समैन जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको एक बार कोई भी चीज़ बेचना आ गया तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और दैट एग्जैक्टली द पॉइंट। मार्केटिंग कोर्स अगर आप कर रहे हो, सेल्स या मार्केटिंग का कोई भी कोर्स आप कर रहे हो, तो सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स जो है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हो, डिपेंडिंग ऑन द स्कोप, मतलब आप कौन से स्कोप में जाना चाहते हो, कौन से स्ट्रीम में जाना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का कोर्स करते हो, जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है उसके अंदर भी मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग आता है, एमबीए इन ऑल्सो मार्केटिंग आता है। तो ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग है, इसके अलावा काफी सारे ऐसे कंपनीज है जो सेल्स एंड मार्केटिंग, काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाते हैं। जैसे हम जो है, मैं खुद अहमदाबाद के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज में ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन एंड प्लेसमेंट्स, और साथ में हम सेल्स एंड मार्केटिंग भी सिखवाते हैं। तो जो बंदे हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में ट्रेनिंग देते हैं, वो बंदे जो है उनका आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहां पे जाके अपना ट्रेनिंग ले सकते हो, और देन आफ्टर यू कैन ज्वाइन विद एनी ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स और मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा स्कोप होता है, जितना दूसरे स्ट्रीम में नहीं होता है। थोड़ा फास्ट ग्रोथ होता है सेल्स और मार्केटिंग में, जितना दूसरे स्ट्रीम में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। सेल्स एंड मार्केटिंग से काफी सारे लोगों को डर लगता है। उसके बाद में आता है एंटरप्रेन्योरशिप। ये मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है बिजनेसमैन बनना या फिर बिजनेसमैन से आगे सोचना। मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूं, एग्जांपल से नहीं, मैं आपको एक चीज बता दूं। बिजनेसमैन वो बंदा है जिसके पास पैसा है और वो बिजनेस कर रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप वो है, मतलब एंटरप्रेन्योर वो है जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सिर्फ आइडिया है और वो बिजनेस करता है और पैसा कमाता है। तो यही डिफरेंस होता है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक ऑप्शन है। आपको बचपन से बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपको बचपन से लगता है कि मुझे इस चीज का बिजनेस करना है, तो ये चीज, तो अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक एमबीए करके बंदा जो है, बीकॉम करके एमबीए करके फिर 5 साल के बाद में मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको सैलरी मिलता है 25,000। बट कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो 12th के बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और विदिन 5 ईयर्स वो अपना बिजनेस सेटअप कर देते हैं और लाखों रुपये कमाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स जो आप देख सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्टअप का भी आपको ऑप्शंस है। और उसके बाद में आता है इंटर्नशिप एनी फॉर्म। अगर देखो आपको लग रहा है कि आपको किसी कंपनी को फॉलो करना है, आपको लग रहा है कि मुझे इस कंपनी के अंदर जाने से बेनिफिट होगा, मुझे इस कंपनी के बारे में जानना है और आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना है, तो आप बीकॉम के बाद में किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। इंटर्नशिप कई बार आपको कॉलेज से भी मिलती है। अगर आप किसी कॉलेज, बहुत ही अच्छी कॉलेज में है और कॉलेज का प्लेसमेंट का कामकाज जो है वो अच्छा है, तो उसी कॉलेज से आपको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट्स के द्वारा आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। दोस्तों, लास्ट है वो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो मैंने मेरे हिसाब से लिखा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर भी आप जाना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट के लिए अंदर भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो एनडीए, उसका जो शॉर्ट नेम है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर आर्मी वाले जो लोग हैं अपने, राइट, उसके अंदर आप अगर अप्लाई करना चाहते हो, उसकी एक एंट्रेंस टेस्ट होती है जो आपको पास करनी रहती है और उसके बाद में आप वहाँ पर अप्लाई, उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। उसकी ट्रेनिंग रहती है और ट्रेनिंग के बाद में ही आपको ज्वाइन करना रहता है। दोस्तों, पॉइंट ये है मेरा कहने का आज का, कि अगर इसके अलावा अगर मुझे कोई ऑप्शंस लग रहा है, जो ये सारे ऑप्शंस हैं, बस इसके अंदर 3 चीज़ें जो है फिर से मैं बोलूँगा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए,
आपका पैशन होना चाहिए, और तीसरा स्कोप होना चाहिए। तो आप जब कोई स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो तो आपको उस स्ट्रीम को उस तरह से सिलेक्ट करना है जिसमें आपको स्कोप लगे। अगर आपको स्कोप नहीं लग रहा है तो आप उस स्ट्रीम को चूज मत करें। लास्ट मेरा एक एडिशनल बोनस पॉइंट है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, और ये है कि अगर कोई बंदा यूपीएससी जीपीएससी क्लियर करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, तो दोस्तों आपको करना क्या था, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बीकॉम का फर्स्ट ईयर से लेकर आप जब अपना मास्टर करते हो, आप कोई भी डिग्री करते हो, तो बीकॉम से लेकर मास्टर तक आप 5 साल तक यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। उससे आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा। 5 साल की आपका रीडिंग हिस्ट्री बनेगा, आपका नॉलेज जो है एक्वायर्ड होगा, और आप मोर देन प्रिपेयर होंगे इन लोगों से जो लोग ऑलरेडी आपके साथ कंपटीशन में बैठते हैं। तो दोस्तों अगर आप यूपीएससी जीपीएससी क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप बीकॉम के बाद में अप्लाई कर सकते हो, या बीकॉम के साथ में भी अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो जो है वो आपको यूजफुल लगा हो। उन लोगों से शेयर करिए जो अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और कहीं पे पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों प्लीज शेयर आवर वीडियो विद दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर द मोटिवेशन, करियर काउंसलिंग एंड द गाइडेंस। थैंक यू दोस्तों।